हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पात IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे CGPSC PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज का टॉपिक है DI। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CGPSC CSAT के लिए। एक बार इसका एनालिटिकल टेबल देखते हैं कि हमने 2012 टू 20 का एनालिसिस किया है। और इस एनालिसिस में हमने इतने सारे चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़े हैं PYQ। और आज लास्ट टॉपिक है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो देखिए 2020 एंड 2012 में एक DI पूछा गया था जिस पर 2 क्वेश्चन थे। 2013 में भी एक ही DI पूछा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हो गए। वैसे ही एनालिसिस किया गया है कि फिर 14 में है 1 DI 5 क्वेश्चन, फिर 2 DI 10 क्वेश्चन यानी 5 ईच। फिर हमारे पास मिला 2016 नंबर ऑफ DI 1 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। फिर 2017 अब तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला DI। ठीक है, 4 DI पूछा गया है जिससे 19 क्वेश्चन है, यानी 5 इंटू 3 15 एंड एक ऐसा DI जिसपे 4 ही क्वेश्चन है, यानी 19 क्वेश्चन हो गया। फिर 3 DI आया और 13 क्वेश्चन है, फिर 1 फिर 2 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसका सिस्टम रहा है, यानी मिनिमम 1 DI तो पूछा ही गया है और 1 DI के साथ 2 ही क्वेश्चन दिया गया है। ओके, और 17 में सबसे ज़्यादा DI पूछा गया था और टफेस्ट DI भी वहीं पर पूछा गया था, यानी कैलकुलेटिव भी, टफेस्ट भी, इजीएस्ट भी, हर तरह से DI वहाँ पूछे गए थे। तो देखते हैं ईयर वाइज सारे DI का सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2020 में आपको ये DI दिख रहा है, पाई चार्ट से क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाई चार्ट से ही पूछा गया है। इसके लिए आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं यहाँ से कि एक MBA कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों ABCD और E में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का ब्रेकअप डिग्री पर दिया गया है। तो पाई चार्ट में आप जानते हैं कि ये डिग्री क्या होता है कि जो सेंटर का एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसमें से भी इस सबको कैटेगराइज किया गया। और ये 360 डिग्री का सेंटर पर एंगल होता है और इसका वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, हमेशा 100%। कि कभी कभी ये डिग्री में वैल्यू देगा, कभी कभी परसेंटेज में। तो इसको 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% लेकर कैलकुलेट करना है। अब 40 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, 40 एंड 41 2 क्वेश्चन के लिए ये DI है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है कि E में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या C में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए E की बात की गई है, E में 97.2 डिग्री है और C में कितना है 72 डिग्री। तो प्रतिशत बोला कितना डिग्री अधिक है, और यहाँ पे सिंगल DI दिया है, यानी सिंगल पाई चार्ट की बात हुई है। तो हम यही से इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि ये डिग्री में कितना एक्स्ट्रा है। ओके, तो 72 को माइनस कर लेंगे हम 97.2 डिग्री से, 72 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना कितना ज़्यादा है। तो 2.7 माइनस 2 इज 5 एंड 9 माइनस 2 इज 9 माइनस 7 इज 2, यानी 25.2 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो इसी को हमें परसेंटेज में बताना है। तो इसको क्या करेंगे, 25.2 इज व्हाट परसेंट ऑफ। अब ये क्या पूछा है, C से कितना अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है भाई, तो 72 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, हमारा बेस क्या बनेगा 72, बस ये जानना था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल कैंसिल होकर एक 0 को यहाँ से कैंसिल कर देगा और ये अब कैंसिल हो जाएगा। देखो कितने टाइम में, ये 70 इसको हम कर लेते हैं और उसको 250 एज्यूम करके मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। इसको हम ऐसे कैंसिल करेंगे, 36 2 जा एंड 5 2 जा, 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12 एंड 6 6 जा, और ये 6 7 जा, 7 5 जा 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा 35 डिग्री, सॉरी 35% चेक कर रहे हैं ना, तो 35% हमारा ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। फिर से वही DI है, मैंने सिंगल ही लैंग्वेज में लिया है और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, A और B में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या C और D में, यानी A प्लस B और C प्लस D में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या से X ज्यादा है।
जो निम्न में से किसके बीच है। तो हमको a प्लस बी भी फाइंड करना है और c प्लस डी भी फाइंड करना है। चलिए, तो अब a प्लस बी का हमें फाइंड करना है, तो a प्लस बी में कितने लोग हैं, तो ये देखो 61.2 एंड 75.6 डिग्री इतना है। तो हम डिग्री को ही प्लस कर लेते हैं, हम अलग अलग अब सबको फाइंड करने चलेंगे तो हमारा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 8 एंड ये 5 प्लस 1 6 एंड 7 प्लस 6 13, 136.8। और C प्लस डी इसमें कितना होगा, 5 प्लस 4 प्लस 2 6 एंड 5 प्लस 7 12, 126.0। तो अब यही पूछा है कि वो x एक्स्ट्रा है तो वही x कितना है। तो पहले हमें इतना डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये 360 डिग्री का वैल्यू हम कितना कह लें, तो ये टोटल 2100 छात्रों का हमारे पास डायग्राम था। तो हम कहेंगे ना, पहले ये डिग्री में देख लो ये कितना एक्स्ट्रा है, तो ये है 0.8 एंड 0 एंड 1, 10.8 डिग्री। तो हमें 10.8 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो हमने अभी अभी बताया कि 360 डिग्री सेंटर एंगल होता है और इसका वैल्यू कितना कहेंगे, 2100। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2100, देन 10.8 डिग्री इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 10.8 ओके डिग्री। तो ये डिग्री से डिग्री तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा और ये डेसिमल कैंसिल होके नीचे 10 लेगा और इससे ये कैंसिल कर देगा। अब ये कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, तो 9 4 जा, और ये 0 से 0 यहाँ भी कैंसिल कर लेते हैं। 9 4 जा 36 एंड 9 1 जा 9, 9 2 जा, एंड ये 4 3 जा 12, एक 21 3 जा 63 कि 63 आएगा डिफरेंस, यानी जो x का वैल्यू है ना वो 63 आना चाहिए। अब 63 किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो 65 और 70 में नहीं करेगा, 55 और 60 में नहीं करेगा, 65 टू 60 टू 65 वाले में लाई करेगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं 63 आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब DI चेंज हो गया, ये भी 2020 में ही आया है, 2 DI आया है और ये इंस्ट्रक्शन कितने क्वेश्चन के लिए, 42 एंड 43 के लिए। ये फिर से 2 क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है, इधर हिंदी में आपके पास इंफॉर्मेशन है, इधर इंग्लिश में इंफॉर्मेशन है, एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही था। ओके, देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, विद्यालय C के लड़कों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। यानी विद्यालय C के लड़के, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें, बॉय ऑफ स्कूल C इज व्हाट परसेंट ऑफ, उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों, तो कुल विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की मिला के, यानी बॉय प्लस गर्ल्स ऑफ द स्कूल। अब हमें DI के पास जाना होगा। DI देखिए, DI क्या है कि ABCDE में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, यानी ये जो दिया है ना ये स्टूडेंट्स यानी गर्ल्स प्लस बॉय दिया है, और ये दिया है लड़कों और लड़कों की संख्या का अंदर, यानी ये दिया है बॉय माइनस गर्ल, और ये दिया है बॉय प्लस गर्ल का डायग्राम यानी बार ग्राफ। अब इसमें स्कूल C के बारे में पूछा, तो स्कूल C में लड़के निकालने, बॉयज फाइंड करने हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि बॉय प्लस गर्ल इज इक्वल टू 2000 और नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल C, तो ये बॉय माइनस गर्ल इज इक्वल टू 500। क्लियर है, तो अब हमें बॉय कैसे मिलेगा, तो ये दोनों इक्वेशन बन गए, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो बॉय प्लस गर्ल इज इक्वल टू 2000 एंड बॉय माइनस गर्ल इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो अब गर्ल्स से गर्ल्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बॉय का वैल्यू कितना मिलेगा, 2500, देन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1250। अब 1250 आ गया, इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, बॉय ऑफ स्कूल C 1250 बॉय इज व्हाट परसेंट ऑफ बॉय प्लस गर्ल इन स्कूल। अब उस स्कूल में कुल लड़के और लड़कियां कितनी है, विद्यालय C के लड़कों की संख्या उस विद्यालय के, यानी विद्यालय C के टोटल, तो उस विद्यालय में टोटल कितने हैं, तो विद्यालय में 2000 है,
ठीक है, बॉय प्लस गर्ल मतलब उस विद्यालय, दैट मीन्स स्कूल सी, ये सारे के सारे अलग अलग स्कूल हैं, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी, स्कूल ई। तो स्कूल सी के कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2000। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे नीचे 2000, 00 00 सिंगल 0 सिंगल 0, ये कितना हो जाएगा? 62.5%। तो 62.5% हमारा ऑप्शन सी कह रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विद्यालय बी के लड़कों एवं विद्यालय डी की लड़कियों की संख्या का अनुपात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, यानी बॉय ऑफ स्कूल बी इज टू द नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल डी, यानी गर्ल्स इन स्कूल डी। ठीक है, तो बी में बॉय फाइंड करेंगे, डी में गर्ल फाइंड करेंगे, तो ये भी एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, करते हैं। आइए कि बॉय डी की बात, स्कूल डी की बात हो रही है, तो ये सारा कैलकुलेशन एक बार हम हटा देते हैं। ठीक है, हमें चाहिए बॉय स्कूल डी। स्कूल डी में टोटल कितने हैं? 3200। डी बोला है ना, एक बार फिर से मैं चेक कर ले रहा हूँ। बॉय ऑफ बी, सॉरी बी बोला है और गर्ल इन डी बोला है, तो दोनों को करना होगा हमें। तो बॉय इन बी चेक करते हैं पहले। तो बी में लड़के कितने हैं? तो बी में 2600 है, यानी बॉय प्लस गर्ल इज इक्वल टू 2600। और ये क्या है? बी में बॉय माइनस गर्ल, बॉय माइनस गर्ल इज इक्वल टू 520। अब हमें बॉय चाहिए, तो गर्ल से गर्ल्स कैंसिल, 2 बॉय इज इक्वल टू ये 0 2 6 एंड 5 11 और ये 3। तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 2 1 जा 2 11 2 5 जा 10 2 6 जा 1560। तो नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 1560। ये विजिबल नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1560। अब तो दिख रहा होगा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1560। अब नंबर ऑफ गर्ल इन डी फाइंड करना है, तो वैसे ही फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ गर्ल इन डी, ये डी है, ये डी है, तो डी में क्या हो जाएगा? बॉय प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 3200 एंड बॉय माइनस गर्ल इज इक्वल टू 860। अब बॉय नहीं चाहिए, गर्ल्स चाहिए, तो इसको माइनस कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो बॉय से बॉय कैंसिल, 2 गर्ल इज इक्वल टू, अब ये माइनस होगा 0 10 minus 6 is 4, 10 minus 6 is 4, 11 minus 8 is 3, 2 3 4 0। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इज 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 1170। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 1170, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 13 9 जा 117 एंड 13 1 जा 13 एंड 2 15 13 2 जा 12 और 9, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी 4:3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये था 2020 का डीआई। एक और 2020 में डीआई पूछा, 2020 में 3 डीआई हमारे पास हो गए, तो इसको कैसे देखें? 46 एंड 47 के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ये रहा हिंदी का, ये रहा इंग्लिश का, और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ ले कि विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5000। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फैशन डिजाइनिंग की लड़कियों एवं होटल मैनेजमेंट के लड़कों के बीच कितने का अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैशन डिजाइनिंग? फैशन डिजाइनिंग FD लिख दें, फैशन डिजाइनिंग की गर्ल्स चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैशन डिजाइनिंग, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन होटल मैनेजमेंट, HM होटल मैनेजमेंट की भी गर्ल्स चाहिए, और इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें। ठीक है, तो हम डिफरेंस बाद में फाइंड कर लेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको क्या पता। अब हम फाइंड करने कैसे चले? फिर से देखो, 2 डायग्राम को इसमें मैच कर रहा है, अब तक सिंगल डायग्राम दे रहा था, पीछे वाले में भी 2 ही डायग्राम था। FD फैशन डिजाइनिंग 14% है, तो 14% ऑफ 5000, तो 5000 का 14% मैंने आपको निकालना सिखाया था ना, कैसे हम फाइंड करते हैं?
ये 5000 क्यों नहीं चल रहा है, 5000 का 14% फाइंड करना है, तो 1% 50 होता है, तो 14 5 जा 70, 14 पंजे 70 और ये 0, 700 फैशन डिजाइनिंग में कुल लोग एडमिट हुए होंगे, जिसमें से लड़कियां कितनी होगी। ये देखो लड़कों की संख्या बोला है प्रतिशत में, तो एफ डी फैशन डिजाइनिंग यहाँ पर है, जिसमें 65% बॉयज हैं, तो अब बताओ गर्ल्स कितने होंगे, तो जो रेस्ट बचती हैं वो लड़कियां होंगी, तो 100 माइनस 65 इज 35, ये 35% इसमें लड़कियां हैं, तो 700 का 35% कितना होता है, तो देखो 1% इज 7, देन 35% इज 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 3 जा 21 एंड 3 24, 245 लड़कियां होंगी फैशन डिजाइनिंग में। अब होटल मैनेजमेंट की बात, होटल मैनेजमेंट में 16% टोटल है, तो हम फिर से 5000 का 16% निकाल लेंगे, तो 16 पंजे 80, 800 लोग हो जाएंगे होटल मैनेजमेंट में टोटल। अब इसमें गर्ल्स कितने हैं, तो होटल मैनेजमेंट यहाँ पर है 72% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 100% माइनस 72%, यानी 28% इसमें गर्ल्स होंगी, तो इसका 28% चाहिए हमें, कितना 28%, तो 1% इज 8, देन 28% इज 8 8 जा 64 कैरी 6 एंड 8 2 जा 16 एंड 6 22, कि 224 क्या होंगी, लड़कियां होंगी होटल मैनेजमेंट में। अब इनका डिफरेंस कितना है, अब इनका डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, 5 माइनस 4 इज 1 एंड ये 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 2 यानी 21, 21 का अंतर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी कह रहा है। क्लियर, तो दो डायग्राम को मैच कराना था, तो थोड़ा सा पैसेंस रख के इसको सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, बी फार्मा की लड़कियां, बी फार्मा 15%, तो बी फार्मा की क्या चाहिए हमें, गर्ल्स चाहिए। इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, इंजीनियरिंग के बॉयज चाहिए, इससे ये कितनी प्रतिशत कम है, कितनी प्रतिशत कम है। तो पहले तो हमें नंबर फाइंड करके फिर से परसेंटेज की तरफ मूव करना होगा, ऐसा कि 25% बी फार्मा में है लड़की टोटल स्टूडेंट, अब उसमें से लड़कियां चाहिए, तो बी फार्मा देखो यहाँ पर है, इसमें लड़के 44 हैं, तो 100% माइनस 44% इज 66%, बोलो हाँ, कि 66% बी फार्मा में लड़कियां हो जाएंगी, और इंजीनियरिंग में 80% स्टूडेंट हैं जो कि लड़के हैं और बॉय ही चाहिए था, तो इसमें से माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम सर्च करें कि बी फार्मा में लड़कियां टोटल लोग हैं कितने, तो बी फार्मा 5000 का 15%, तो 1% इज 5, देन 15% इज 15 5 जा 750, अब 750 का 66%, तो देखो 66.66% का फ्रैक्शन हमने आपको बताया था 2/3 होता है, तो 66 है तो लगभग मान के चल लो, नहीं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा, तो इसका हम 2/3 फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ऐसा एज्यूम करके चलना, यानी आंसर जो है ना तो थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, देखो कोई भी ऑप्शन ज़्यादा करीब नहीं है, तो इसलिए आप एजम्पशन यूज़ कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 25 3 जा, यानी लगभग 500 लड़के मतलब स्टूडेंट्स होंगे बी फार्मा में, 500 से थोड़े से कम होंगे, 498 ऐसे ही होंगे, ज़्यादा कम नहीं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग, 25% ऑफ 5000, ये कितना होता है 1250, 1 2 1250, ठीक है, कि 1250 स्टूडेंट होंगे इंजीनियरिंग में। अब 1250 का 80% क्या होता है, लड़के होते हैं, तो 80% ऑफ 1250 1250, तो 80% के लिए मैंने क्या बताया था 4/5, 80%, या फिर 80% लो ना, निकाल लो, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाए, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 825/200 1000 हो जाएगा, कि भाई 1000 लड़के होंगे, बॉयज होंगे, और 66% हमने फाइंड कर लिया है 2/3, यानी 500 लड़कियां होंगी,
तो बोला है ना कि लड़के लड़कियों से कितना परसेंट अधिक है, तो बॉयज आपने निकाला 1000 और गर्ल्स निकाल लिया 500 से थोड़ा सा कम, तो ये 50% एक्स्ट्रा हो गया ना। आपको दिख रहा है ना, ये 500 अधिक है तो 500 क्या बोल रहा है, कम है, सॉरी कम है, कम है। तो आपको ये दिख रहा है कि 50% कम हो गया, तो 50% के आसपास कौन सा है, 58 तो ज़्यादा हो जाएगा, 49, 2 कम थे तो 1% कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं आइडिया लगाकर 49%। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, अब 2019 देखो, 2019 का ये सेट सी है, क्योंकि ABCD 4 सेट होते हैं तो सेट सी, हर सेट को हमने डिस्क्राइब कर दिया आगे। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग से ही DI कर दिया, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है। नीचे दिए गए पाई चार्ट प्रतिशत में एक परिवार के घरेलू व्यय का चित्रण है, चार्ट का अध्ययन करके इन प्रश्नों का उत्तर दे। परिवार की कुल मासिक आय 33,650 रुपये है, 33,650 रुपये दे दिया है टोटल। अब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन परसेंट, ये मुझे ढूंढना था कि प्रतिशत में दिया गया है, तो ये सबके सब क्या है, परसेंट के वैल्यू है। तो अब इसमें ये नहीं बताया कि ABCD क्या है। देखो ABCD को ऐसे डिस्क्राइब कर दिया कि A भोजन यानी फूड के लिए है, A फूड के लिए है, B हाउस रेंट के लिए है, C इंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पाई चार्ट में ले लिया हूँ, दूसरा इधर है, उसका क्वेश्चन इधर है, ताकि पाई चार्ट सामने रहेगा तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन क्या है, परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त रूप से प्रति माह खर्च की गई कुल राशि कितनी है। भोजन और मनोरंजन, तो भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त रूप से प्रति माह खर्च की गई कुल राशि, तो फूड है A, यानी ये है भोजन, और मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट बोला है ना, इंटरटेनमेंट क्या है C, तो टोटल, तो 25 + 9 34% इन्वेस्ट हो रहा है ना, यानी खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो 34% ऑफ 33650, 33650 का 34% हम फाइंड कर लेंगे। ओके, 0 से 0 कैंसिल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना हो और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और ये 10 है तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 114410 डिवाइडेड बाई 10, ये इसको कट कर देगा, हमारा आंसर आ जाएगा 11441, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति माह घर का किराया कितना है, तो घर का किराया देखिए, हाउस रेंट किस में है, बी में, तो बी कितना है 18, यानी 18%, तो हमें फिर से 33650 का 18% फाइंड करना होगा, 0 से 0 कैंसिल। अब फिर से हमें 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये तो ईजी है, 18 का तो टेबल एटलीस्ट 5 टाइम तो याद ही होगा, 18 5 90, 90 कैरी 9 एंड 18 6 108 एंड 9 117 कैरी 11, 18 3 4 and 155 65 के लिए 5 कैरी 6 and 18 3 54 and 6 60 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 6057 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब 2018 हमने 2 ईयर का देख लिया, 18 में का भी हमने सेट ए लिया है, और सेट ए में देखिए ये 22 to 26 नंबर पे DI पूछा गया है, इसका आंसर क्या कह सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। गैर विद्युत ग्रामों का प्रतिशत, गैर विद्युत मतलब कि परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड, कि जिस गांव में बिजली है ही नहीं उनका परसेंटेज दिया गया है। तो ये जो आपको डायग्राम दिया गया है कि 25% विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो नहीं है का मतलब है कितने में, तो बाकी कितना होता है, 100 होता है, तो 75% इलेक्ट्रिफाइड है। आपको ऐसे सोचना है, 45% इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, तो है कितना, 55% इलेक्ट्रिफाइड है, 20% इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, यानी 80% इलेक्ट्रिफाइड है। सोचना कैसे, ये पता चल गया। पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेज इज मैक्सिमम, कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा
किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है, सबसे ज्यादा विद्युतीकृत है? तो दिख रहा है ना 80। जिसमें सबसे कम 20% में नहीं है, मतलब 80% में है, तो वो स्टेट कौन है? वो स्टेट सी है। तो इसका सिंपली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से आरंभ करती है, तो वरीयता क्रम में कौन सा राज्य चौथे नंबर पर आएगा? ठीक है, कि सबसे तेजी से राज्य को करना है और किसको ले? सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से आरंभ करती है। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हेल्प इमीडिएट इलेक्ट्रिफिकेशन, जल्दी से इलेक्ट्रीफाई करना है, एंड स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट हैविंग मिनिमम इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस। तो मिनिमम इलेक्ट्रीफाइड विलेज कौन है, पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं है, ये 28% में हुआ नहीं है, तो 80% में हो गया है। ठीक है, ये 30% में नहीं हुआ है तो 70% में हो गया, इसमें 50% में हो गया, इसमें 40% में हो गया है, इसमें 55% में हो गया है, इसमें 75% में हो गया है। तो सबसे कम कहां पर हुआ है? इसमें डी में। 60% में नहीं हुआ यानी 40% में हुआ है। अब 40% से कम कहां दिख रहा है? इसमें। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 55% में हुआ है, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा? 75%। तो ये फोर्थ आ जाएगा, यानी एफ कि वरीयता क्रम में चौथे नंबर पर स्टेट एफ आएगा। नहीं तो बच्चों ने क्या किया था कि सबसे कम देखा कि 25, तो 25 या सी 20, नहीं तो हुआ ही नहीं है, आपको ऐसे सोचना था। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर 24। इन हाउ मेनी स्टेट्स इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज हैव बीन कंप्लीटेड एट लीस्ट 60% ऑफ अबव? ये 60% या उससे अधिक कितने स्टेट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है? तो 60% और उससे अधिक वाला, तो फिर से वही हो चुका है, ये नहीं कर दिया है, यानी यहाँ पे 70% में हो चुका है, यहाँ पे 50% में हो चुका है, 50-50 है, तो ये नहीं लेना है। इसमें 60% में नहीं हुआ यानी 40% में हुआ है, ये भी नहीं लेना है। 20% में नहीं हुआ यानी 80% में हो चुका है। 45% में नहीं हुआ है यानी 55% में हो गया है। 25 में नहीं हुआ यानी 75% में हो गया है। तो 60 से अबव 75 है, 80 है और 70 है। तो ऐसे हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जिसमें 60% से ज़्यादा में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। क्लियर है? 25 इन विच स्टेट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस इज डबल इन कंपेरिजन विद स्टेट डी? कि स्टेट डी की बात करते हैं, ये है डी, और इससे डबल, तो इलेक्ट्रीफाइड तो इसमें 40% ही है ना, 60 में तो हुआ ही नहीं है, तो इसका डबल इलेक्ट्रिफिकेशन किस में हुआ है? तो यहाँ पे 20% में नहीं हुआ यानी 80% में हुआ है, तो इसका डबल सी है, यानी हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा। बहुत ही आसान था ना ये वाला डी। हाँ, लेकिन अगर उसको समझते हो तो फिर राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो राज्य ए में 25% में नहीं हुआ है यानी 75% में हो गया है, तो ऑप्शन डी 75। फिर से हमारा ये 18 ही है, 27 to 31 के लिए इंस्ट्रक्शन है। इस बार 2 पाई चार्ट एक साथ दिया। ये क्या है? निम्नलिखित पाई चार्ट 2 देशों भारत व नेपाल के लोगों का विभिन्न मदों पर खर्च प्रदर्शित करते हैं, इनका अध्ययन करके निम्नलिखित का सही उत्तर दें। ये नेपाल के संदर्भ में है, ये भारत के लिए है। ये है नेपाल और ये इंडिया के लिए। सारी चीज़ें सही है और सेम डेटा पे कंपेयर किया गया है। ओके, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया टू एक्सपेंडिचर ऑफ नेपाल ऑन फूड? तो इंडिया का नेपाल के अकॉर्डिंग फूड पे नेपाल 70 खर्च करता है और फूड पे इंडिया 144। ठीक है, तो क्या पूछा था? क्या हाउ मेनी टाइम इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया इज एक्सपेंडिचर ऑफ नेपाल? तो इंडिया का एक्सपेंडिचर नेपाल के अकॉर्डिंग कितना है? ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो 70 दूनी 140, लगभग 2 गुना। तो देखो मोर देन हाफ नहीं,
लेस देन हाफ, लेस देन 2 टाइम, मोर देन 2 टाइम्स। तो दुगने से ज्यादा है ना, दुगना करेंगे तो 140 होगा, भारत 144 डिग्री खर्च करता है। तो मोर देन 2 टाइम्स, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2 गुना से अधिक भारत खर्च करता है नेपाल के तुलना में। क्वेश्चन नंबर 28, फिर से वही क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम इस बार मैं लाया हूं। नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा उत्सव पर कुल का कितने प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं? नेपाल के लोग, हाउ मच मोर इज परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नेपाल के लिए ये है, इन कंपेयर ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन नेपाल, फूड से कंपेयर करना है एंटरटेनमेंट का, ठीक है। हाउ मच मोर द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, कि कितना अधिक है, तो 70 डिग्री और 120 डिग्री। देखो इसमें से इसका कंपेयर करता है तो कुछ अलग बात होता है, लेकिन सेम का कंपेयर करा है तो इजी है कि 70 टू 120 यानी 50 डिग्री एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, 500 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 जा 49, कैरी 150, 10 7 1 जा 7, और ये कितना बच गया 3, 7 4 जा, मतलब 71.4, और ये 71.5 दिया है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी हो जाती है कि 71.4 समथिंग समथिंग आएगा, तो लगभग 75 हम कह सकते थे कि अगर हमारा डी इनमें से कोई नहीं होता तो हमारा आंसर ये होता। तो अब इस दोनों में क्या करें, तो ये डिपेंड करता है कि आयोग क्या करता है। तो हमारा तो आंसर 71.4 से भी थोड़ा सा आगे आएगा, कितना आगे आएगा ये भी देख लेते हैं कि 7 4 28 बचा 2 0 और 7 2 4 2 आया। तो हम क्या करें, तो देखते हैं आयोग ने क्या किया है। 28 को आयोग ने डी लिया है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमारा आंसर 71.5 मिल रहा है, लगभग इतना ही मिला है। लेकिन जब नॉन ऑफ दीज हो तो एग्जैक्ट डेटा मैच करना चाहिए, अदरवाइज आप नॉन ऑफ दीज दीजिए, सीजीपीएससी ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डेट डायग्राम, अच्छा वही है, नेपाल इंडिया इंग्लिश में, नेपाल और इंडिया हिंदी में, वही क्वेश्चन है। डायग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया है। भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितने प्रतिशत है? भारतीय लोग, इंडिया, अन्य, अन्य कहाँ है, ये 100, अन्य सॉरी इंडिया का 50 डिग्री मतलब अदर्स। व्हाट इज द approximate percentage of expenditure on other items in India? तो इंडिया 50 डिग्री खर्च कर रहा है। अब 50 डिग्री कितना परसेंट है, सिंपली तो हमने आपको क्या बताया था कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। तो आपको 50 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 50 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 50, इतना परसेंट इंडिया खर्च करता है। तो ये कैसे अप्रोक्स पूछा है, तो इसको हम कट कर सकते हैं 0 से 0, और 5 7 जा 35, 36 से हम 35 तक कैंसिल करते हैं क्योंकि अप्रोक्स क्वेश्चन ने दे दिया है। अब हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। ये 14 पॉइंट से एक्स्ट्रा ही आएगा, तो 14 पॉइंट के आसपास दूर तक कोई नहीं है, अकेले 14 है। 14 पॉइंट कहने का मतलब 15 से कम ही रहेगा ना, 15 को क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे 17 है, तो अप्रॉक्स 14% हम कर लेंगे। तो इसका लेंथी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर डिवाइड करने में टाइम लेता है और गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च तथा नेपाल के लोगों का यात्रा पर खर्च में क्या अनुपात है? ये देखो दोनों को मिला दिया, भारतीय लोगों का ट्रैवलिंग और नेपालीज का ट्रैवलिंग किधर है, 25%। रेशियो क्या है, तो दोनों 360 डिग्री को इक्वल करते हैं, कोई नंबर दिया नहीं है कि हम इसको कंपेयर करें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 25 कितना, इंडिया और नेपाल, इंडिया में है 45 डिग्री और नेपाल में है 25 डिग्री, तो 5 9 जा और 5 5 जा 9:5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000 होता है तो उत्सव पर कितना खर्च होता होगा? नेपाल है शिक्षा यानी एजुकेशन, ये शिक्षा 45 डिग्री,
इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 22,50,000, एजुकेशन पर 20, देन एक्सपेंडिचर एंटरटेनमेंट पे कितना है? तो देखो एजुकेशन 45 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ना कि 22,50,000 22,50,000 ये कितने का वैल्यू है? 45 डिग्री का वैल्यू है। तो 120 डिग्री का वैल्यू हम सिंपली फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री ये एजुकेशन पर खर्च करता है। ये कैसे कैंसिल होगा? 15 8 जा एंड 15 3 जा, और 3 7 जा 21 और 3 5 जा, यानी 7,50,000 इंटू 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, ये 0 है, और ये 8 5 जा 40 कैरी 4 एंड 8 7 जा 56 एंड 4 60, कितना आया? 60 लाख। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 60 लाख खर्च होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ गया 2017 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है अब तक का। 2012 टू 2020 के रेंज में सबसे ज़्यादा डीआई यही से पूछा गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, सेट ए हमने लिया है। देखिए, दो विद्यालयों ए और बी के परीक्षाफल निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर इस तालिका से दीजिए। अब ये तालिका है, देखो कहीं कहीं ब्लैंक भी है। तो पहला क्वेश्चन 38, दोनों विद्यालयों के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो ए और बी है, तो टोटल हमें पास स्टूडेंट का परसेंट चाहिए। ओके, तो देखिए परीक्षा में कितने लोग बैठे हैं ये यहाँ पे दिया है, यानी अपीयर्ड कैंडिडेट ये है, पास कैंडिडेट ये है स्कूल ए से, और टोटल भी दे दिया है 550। तो हमें इसको फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे भी टोटल दे दिया 340। तो टोटल पास कितने हुए? 5 and 3 8 एंड 5 3 and 40 890। तो 890 तो टोटल पास हो गए। 890 इज व्हाट परसेंट ऑफ? ये टोटल पास लिया है हमने। अब टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड कितने हुए थे? हम अपीयर्ड वाले को ऐड कर लेंगे। 6 and 4 10 1060। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल। अब ये कैंसिल होगा क्या? तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको लेंथी दे दिया। अब इसको आप 53 से कैंसिल करेंगे तो उसको 2 करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा आसान क्या है कि हम 106 से 8900 को डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितने टाइम में? 8 टाइम में, 8 6 यानी 848। देखो 8 इंटू 100 800 होता है, और 6 इंटू 8 48। अब हम यहाँ से लेंगे 10 माइनस 8 इज 2 एंड 8 माइनस 4 इज 4 एंड 0, ये 0। फिर 4 करेंगे तो 424 आएगा, यानी 4 ज़्यादा आएगा। तो ये 84% ना आकर 83 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 84 के करीब आएगा। तो 83.9 है ना, देखो 83.9, बाकी नज़दीक कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, तो हम 83.9 कर लेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से सेम डायग्राम। दोनों विद्यालयों से कक्षा X के पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी स्कूल ए और स्कूल 2 दोनों की बात करेंगे तो X मतलब 10, ये क्लास 10 से पास कितने स्टूडेंट हुए हैं ये पूछा है नंबर। तो इसमें से तो पास 80 है, ये तो बोल दिया है, 110 में से 180 पास। इसमें से पास द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फ्रॉम बोथ द स्कूल। सिंपली इसमें पास कितने हैं? 60। तो 80 और 60 240। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, दोनों को प्लस कर देना था। यानी ये खाने जो ब्लैंक किए गए हैं इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये तो बच्चे क्या करने लगते हैं, पहले इसको सॉल्व करने लगते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, तो वो टाइम किलिंग के अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10 ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए की सिर्फ बात हो रही है यहाँ, और 9 और 10 के पास का एवरेज। तो 10 में पास कितने हैं? 160 है। 9 में पास कितने हमें नहीं पता, तो हमें फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो टोटल तो 550 हमें पता है,
तो बाकी कितने पास हुए, तो 1 2 300 एंड 6 एंड 5 110, 410 एंड 35 445, ये 445 पास हो गए। तो बचे कितने, 105। तो 105 पक्का 9th क्लास में पास हुए होंगे। तो टोटल पास कितने हो गए, 105 प्लस 160 यानी 265 की 265 टोटल पास हुए 9 10 से। तो 2 क्लास की बात है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 132.5। तो 132.5 हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए फिर से। अब हम आगे 17 में ही, 17 में सबसे ज्यादा पूछा है, एक तो हो गया। अब ये देखिए 28 to 31 के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे पास ये चार्ट है इनकम और एक्सपेंडिचर। ये जो ब्लैंक वाला है ना, खाली वाला, ये इनकम है और ये है ऐसे ऐसे वाला एक्सपेंडिचर। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ष 2001 और 2 के बीच लाभ का अंतर। ये 2001 और 2 के बीच लाभ दिया ही नहीं, तो हमें ये जानना होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। नहीं, इनकम मान लो हमने कोई सामान 100 रुपये में बेच दिया और उस पर खर्चा हुआ तो उसको बनाने में 80 रुपया, तो 20 रुपया फायदा हुआ ना। तो वैसे ही तो देखिए 2000 इसमें लाभ कितना है, तो हमारा इनकम हुआ 50 का, खर्च हो गया 30 यानी 20 का प्रॉफिट हो गया। और इसमें 40 इनकम हुआ है और 30 का एक्सपेंडिचर है यानी 10 का प्रॉफिट हो गया। और ये लैक्स में यानी 20 लाख का यहाँ प्रॉफिट है और 10 लाख का यहाँ प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितना है, 10 लाख। तो हम 10 लाख कह लेंगे कि 10 लाख का डिफरेंस है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही। औसत आय, तो पहले हम एवरेज इनकम फाइंड करेंगे। तो ये सभी के सभी इनकम है, इन सबको प्लस कीजिए। 60 एंड 60, 120 एंड 40, 160 एंड 50, 210 एंड 30, 240, 240 सबका सम आया और 1 2 3 4 5 को प्लस किए तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 4 जा 20 एंड 5 8 यानी 48 हमारा एवरेज निकल चुका है। क्या पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स द इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन द एवरेज इनकम, कि 48 से ज्यादा इनकम किस में है। तो देखो 48 से ज्यादा वाले ईयर कौन कौन से हैं, तो 48 से ज्यादा 50 है, 48 से ज्यादा 60 है और 60 यानी 3। तो 3 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें एवरेज से भी ज्यादा इनकम हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कंपनी का लाभ किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ, सबसे अधिक लाभ किस वर्ष में हुआ है। तो सबसे अधिक देखिए लाभ, तो पहले परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा तो क्वेश्चन टफ हो जाता, सिर्फ अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट देखिए कि यहाँ पर 10 लाख का है, यहाँ पर 20 लाख का है, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे 10 लाख का है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना है, 40 20 60, यहाँ पे 20 लाख का है, यहाँ पे 20 लाख, दोनों टैली कर गया। और यहाँ पे 25 लाख का है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है यानी 2004, कि 2004 में कंपनी का लाभ सबसे अधिक हुआ है। सिंपल था। 31, वर्ष 2002 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है। ठीक है, तो 2002 में आय कितना है, 2002 है, ये है आय 40। इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज इक्वल टू इनकम ऑफ ईयर 2002, कि अब एक्सपेंडिचर किसका है, 40 लाख 2003 का है। तो 2003 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो एक बार और पढ़ लेते हैं क्या है, कि वर्ष 2002 में कंपनी के आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है। तो 2003 का व्यय 2002 के व्यय के बराबर है। 2003 है नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए 44 to 48 के लिए इंस्ट्रक्शन, ABCD के 5 वर्षों यानी 12 to 16 क्षेत्रवार सर्वेक्षण का रिकॉर्ड, महिला पुरुष, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्रवार प्रति 1000 पुरुष तथा प्रति 1000 महिलाओं का साक्षरता डेटा प्रस्तुत है। यानी ये क्या है, लिटरेसी रेट मैन और वुमेन पर 1000। यानी हम बात करें इसकी तो 1000 पुरुष में 2012 में 739 लिटरेट थे, साक्षर थे। और वही 1000 महिलाएं भी थी, 1000 महिलाओं में 847 महिलाएं, सॉरी यहाँ पे 1000 महिलाएं थी, में 642 महिलाएं लिटरेट थी यानी साक्षर थी। वैसे ही हर जगह
मेल जब भी बात की जाएगी तो 1000 से कंपेयर हुआ है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 1000 पुरुष महिलाओं का डाटा प्रस्तुत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्र ए, ये है हमारा क्षेत्र ए, कि महिलाओं की औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस सब को प्लस करना होगा, और सबको प्लस करके किससे डिवाइड करना होगा, इस सब को प्लस करेंगे और हम 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब वो किसका आया, 1000 का था ना, तो प्लस करने से और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, जो मिलेगा उसको हम चेक करेंगे किस पर, 5000 पर। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो देखो इजी कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और, अच्छा इधर कर देते हैं, इधर तो हो गया। एक और डेटा हमारे पास है कि अगर हम इसको 64.2 लिखें, ठीक है, क्या ये दिख रहा है कुछ इसमें, नहीं, वोमेन है 642, तो 642 कितना प्रतिशत है 1000 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 64.2% है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 64.2, इसको कह सकते हैं 70.5, इसको कह सकते हैं 77.8, इसको कह सकते हैं 78.2, इसको कह सकते हैं 79.3। ठीक है, अब इस सब को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको हमारा एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन 2 ही है, आगे चलते हैं। ठीक है, सबको प्लस करके डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 74%। सिंपल, मैंने सब कुछ बता दिया, यही आंसर आएगा, करके देखना, करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। ये सबसे ज़्यादा लेंदी वाला। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लिटरेसी परसेंट ऑफ 2012 टू 2013 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वर्ड का यूज़ किया है, यानी अगर इस ऑप्शन के आसपास का कोई डेटा मिलता है तो हम उसको टिक कर सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद के डिजिट को ध्यान में नहीं रखेंगे, वहाँ पर रखना था, ध्यान रखना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, 12 और 13 के लिटरेसी परसेंट का डिफरेंस चाहिए। तो देखो अब इसका कैसे निकलेगा, तो ये सबके सब क्या है, 1000 है ना, सबके सब 1000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 है तो 8 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8000 होंगे मैन और वुमेन मिलाकर टोटल। तो आउट ऑफ 8000, ओके, इस सब को प्लस करोगे तो आएगा 6400, मैंने कर लिया है, आप भी कर लेना। ओके, और इस सब को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 6590, 6590। ठीक है, अब हमें चेक करना होगा कि 6400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8000, 000000 8 जा 64 80, यानी ये आ जाएगा 80%। और फिर इसको चेक करना होगा 6590 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8000, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और ये 8 8 जा 64 बचा 1 19, 8 2 जा 16, 16 एंड 3 यानी डेसिमल 0, 8 8 चौके 32, लगभग 32 है ना, तो 3 मतलब 82.4 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स बोला है, तो अप्रॉक्स बोला है तो काम चल जाएगा। कितने का डिफरेंस है, 2.4% का। तो यहाँ पे अप्रॉक्स क्वेश्चन ने बोल रखा है लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो हम 2.4 कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46, 4 क्षेत्रों में इन 5 वर्षों की अवधि में कितने प्रतिशत पुरुष एवं महिलाएं साक्षर थे, यानी टोटल बोला है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये सबसे पहले हम, ये सबके सब साक्षर है, 4 क्षेत्रों, क्वेश्चन बोला है ना, व्हाट परसेंट ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ 4 एरियाज वर लिटरेट ड्यूरिंग दिस 5 ईयर, ये 5 वर्ष और सभी। तो ये जितना भी डेटा आपको दिख रहा है सबको प्लस करना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो सबको प्लस करेंगे और टोटल कितना होगा ये भी देखो कि ये 1 2 3 4 5 यानी 5000 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5000 इंटू 8, 8 पंजे 40,
40,000, ये टोटल 40,000 लोग हैं। अब 40,000 लोग में से कितने लोग साक्षर हैं, तो सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है ना, सबको, तो सबका सम कितना आएगा, तो ये आप करके देखना, मैंने किया है, मैं वो बता रहा हूँ। आप सबको करेंगे तो ये आएगा 33950, क्लियर है, 33950, बस ये चेक कर लेना है, 33950 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40,000, क्लियर है, 00 से 00, 10 से 10। अब इसको 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इस 40 को हम 4 इंटू 10 कह लेंगे। अब इस 4 से कट करेंगे तो 4 8 जा 32 बचा 1, 4 4 जा 16 बचा 3, और 4 8 जा 32 बचा 3.0, डेसिमल आ जाएगा 0, 7 28 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लगभग 8.4 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 है तो एक और डेसिमल ले लेगा, यानी 84.84%, ठीक है, तो 88.84%। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। तो थोड़ा सा इसमें लेंदी काम था, इतने को प्लस करना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि छोड़ देना, एक लाइन में सुनना चाहिए, एक शब्द में सुनना चाहो तो, कि पहले छोड़ देना स्टार करके, कि लास्ट में जब टाइम मिलेगा तब 2 नंबर के लिए हम मेहनत कर लेंगे, और लगेगा कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक ठाक गया है, टाइम नहीं बच रहा है, तो इसको नहीं करेंगे। ये तो ऐसा क्वेश्चन आपका टाइम किल करने के लिए आता है, तो इससे बच के रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार तो पूछ ले, दोबारा तो पूछेगा नहीं, तो भाई इस क्वेश्चन पे तो मेहनत ना ही करें, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए लेंदी, तो थोड़ा सा बच के रहे। नेक्स्ट है, औसतन कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है। अब ये तो और डेंजरस क्वेश्चन है, देखो 87.55, फिर 87.83, तो ये इतना क्लोज डेटा है कि आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक काफी टक्कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं ये हिंट कर देता हूँ कि कितने प्रतिशत पुरुष, तो ये सब प्लस करने होंगे हमें यहाँ, फिर इसके सारे के मेल को प्लस करने होंगे, फिर हमें इसके सारे के मेल को प्लस करने होंगे, फिर हमें इसके सारे के मेल को प्लस करने होंगे, ठीक है। सबको प्लस करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा यहाँ पर सम निकलेगा, ठीक है। अब फिर ये कितनी टाइम हमने प्लस किया, ये 5, 5, 10, 5, 15, 20,000, तो ये 20,000 बेस बन जाएगा हमारा, और हम चेक करेंगे कि ये कितना परसेंट है। अब इस सबको प्लस करने से कितना आएगा मैं बता रहा हूँ, ये आ जाएगा 17,510। इस सबको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेटा होगा, इस सब डेटा को प्लस करोगे तो प्लस करेंगे हम सामने तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो 17,510 को आपको सिंपली चेक कर लेना है कि 00 से 00 कैंसिल, सिंगल 0 से सिंगल 0 कैंसिल, ये हो गया 2 इंटू 10। अब इसको 2 से कैंसिल करो कि 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर डेसिमल 2 5 जा 10 कैंसिल। अब इसको भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 87.55%, ठीक है, हमारा ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। तो बस ये काम आपको करना है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में पुरुष व महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक बढ़ी है। साक्षरता दर कहाँ बढ़ा है, किस क्षेत्र में बोला है, तो रीजन A B C D 4 रीजन है, तो हमें सब में चेक करना होगा महिलाओं का, मेल का तो हो गया, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का हमें चेक करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो बढ़ने का मतलब फर्स्ट टू लास्ट देखना कि यहाँ से यहाँ तक में कितना बढ़ा, तो 442, और ये है सॉरी पुरुष व महिलाओं का दोनों का चेक करना है भाई, दोनों का चेक करना है, मेल और फीमेल का, कि इसका भी और इसका भी। तो टोटल देखो तो रीजन ए में कितना लिटरेसी रेट बढ़ा, 12 to 16 में, तो इसको अब हम सबको माइनस करेंगे और प्लस करके चेक करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, और परसेंटेज और डेटा में आंसर देना नहीं है, सिर्फ रीजन बता देना है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको आइडिया लगाना होगा कि देखो ये है 739 और 737, अगर यहाँ पे 39 रहता तो 100 हो जाता, 2 कम है यानी 98, आप ऐसे आइडिया लगा लो। और यहाँ पे है 642 और 793, तो 642 होता तो 100 हो जाता, अब 93 है तो 42 में कितना प्लस करेंगे, 93 51, यानी 151, तो ये कितना हो गया दोनों को मिला के
ये 9 और ये 14, 249 कि 249 बढ़ा है लिटरेसी। अब चेक करते हैं कि इससे ज़्यादा कहीं होगा तो ठीक, नहीं तो हम आगे चलेंगे। अब दूसरा क्या है हमारे पास, उसको देखिए कि 847 और 895, तो ये देखो ये 100 भी रहता ना तो उधर से आते तो 53, लगभग 50 मान लो, ऐसे ही पूरा नहीं करो, लगभग 50, 98 से तो कम ही है ना। अब दूसरा इसमें देखो कि 709 है, 851 हो गया, यानी अगर ये 700 भी रहता तो 151 इधर होता, एक कम कर दो तो 150, फिर 8 कम कर दो तो 142, दोनों को मिलाकर ये हो जाता है 192 के आसपास। मान लो एक दो आगे पीछे भी रहे तो चलेगा, अप्रॉक्स मैं निकाल रहा हूं। अब पूछा क्या है, लिटरेसी रेट मोस्ट, सबसे ज्यादा, तो अब तक तो ए लीड कर रहा है, बी नहीं होगा, ए लीड कर रहा है, बी नहीं होगा। अब सी को देखो कि 838 और 935, तो 38 35 लगभग 100 मान दें, दिमाग नहीं लगाते हैं, 100 मान देते हैं, ठीक है। अब यहां से 824 एंड 908, तो 8 से 900, अगर तो 100 रहता और 24 है तो 175, लगभग 80 मान देते हैं। 85 भी मानोगे, 90 भी मानोगे तो 249 तक तो नहीं जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, सी भी हमारा नहीं होगा। एलिमिनेट करते चलो, 916 और 983, तो ऐसे ही ये इधर से 17 कम हो गया, 16 तो 32 33 कम हो गया, तो कितना बचा 67 नहीं, और ये कितना है इसको चेक कर लेते हैं। 885 उधर 15 इधर 28, 15 और 28, 15 10 35, सॉरी 28 10 38 और 5 33, ये भी इसके करीब नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि रीजन ए में लिटरेसी रेट सबसे अधिक बड़ी है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 69 to 73, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पीएससी 2017। पीएस सबसे टफ भी कह लो या इंपॉर्टेंट कर लो, जो कहना है कह लो। कुछ क्वेश्चन आसान है और कुछ क्वेश्चन इसके बहुत ही लेंथी हैं, तो इसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये एक हिस्टोग्राफ है, ये जहां भी आपको रेंज मिलता है ना, इसको कंटिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेबल नहीं है, इसमें आपको कई सारी चीजें समझनी होंगी। तो आप इसके लिए हमारे बेसिक मैथ या डीआई वाले सिस्टम को परचेज कर सकते हो, या वहाँ से देख सकते हो, या फिर पाथ है इसको संपर्क कर सकते हो। इसके लिए कि मैंने डीआई के 5 पार्ट पढ़ाए हैं, हिस्टोग्राम, टैबुलेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। तो हिस्टोग्राम आपको बहुत कम मिलता है। अब ये होता क्या, देखो कि 0 और उससे अधिक वाले, और ये चार्ट किसके लिए है, भौतिक रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र में 100 यानी 100 छात्रों के अंक तालिका में दिए गए हैं। इसका अध्ययन करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। पहले ये 100 स्टूडेंट हैं हमारे पास, और इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और एवरेज इनका मार्क्स दिया गया है, और टोटल कट ऑफ मार्क्स कितना है, आउट ऑफ 50। तो 40 एंड अबव वाले कितने हैं, कि 40 या उससे अधिक, यानी 40 से 50 से नंबर लाने वाले 9 4 7 है। यानी ये वाला जो रेंज है, इसको क्या कहेंगे हम, ये जो रेंज है ना, ये 40 to 50 का है, ऐसे कह सकते हैं 40 to 50। उल्टा चल रहा है तो उल्टा चलता है, कि 40 से लेकर 50 तक नंबर लाने वाले ये वाले बच्चे हैं। तो ये और ये वाले कौन है, तो ये हो जाएंगे 30 से 40 वाले, कि 30 नंबर से लेकर 40 नंबर तक नंबर लाने वाले ये होंगे। लेकिन ये नहीं होंगे, क्वेश्चन ने बोला कि 30 एंड अबव, कि 30 से अधिक मतलब 30 से 50 तक वाले होंगे। तो इसके लिए आपको सब में से ये माइनस करना होगा, इसमें से 4 माइनस करना होगा, इसमें से 7 माइनस करना होगा, तब जाके 40 और 30 की इस रेंज का नंबर मिलेगा, और ये है 30 एंड अबव का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सबका मिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 20 to 30, और ये हो जाएगा 10 to 20, और ये हो जाएगा 0 to 10। ओके, अब इसको हम कैसे डील करें, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि सबको अब करेंगे तो बार बार हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़िए, औसत 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र, द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रॉसिंग लेस देन 40 मार्क्स इन एवरेज, सॉरी क्रॉसिंग स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क इन एवरेज। तो 40% मार्क्स का क्या मतलब है, कि 40% ऑफ 50 का 40% यानी 2/5, चलो नहीं तो ये आसान है कि 20 मार्क्स
40% का मतलब 20 मार्क्स की बात हो रही है कि एवरेज में 20 मार्क्स लाने वाले कौन सा तालिका है। तो पहले हम 20 मार्क्स वाले देखते हैं। ये 10 एंड अबव यानी 10 to 20 है और ये 20 एंड अबव। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस सीरीज में आएगा। तो पहले सीरीज का नंबर फाइंड कर लेते हैं कि 40 से 50 वाले में 7 से और 30 से 40 वाले में 20 हो जाएंगे और ये इसमें से माइनस करेंगे हम 27 तो कितना मिलेगा। ये 13 - 7 is 6 और 6 - 2 is 46 और इसमें से हम 73 माइनस कर देंगे तो 7 - 3 is 4 और 8 में से 14 और इसमें से हम 87 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 13। ठीक है, तो क्या बोला है, औसत 40% से कम यानी 20 नंबर से कम। 40% से कम का मतलब 20 मार्क्स कि 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले, वो भी एवरेज में। तो 20 से कम ये है ना, 10 एंड अबव, 20 एंड अबव यानी 10 to 20 का ये है। तो 20 ये और ये दो रेंज आएगा 20 से कम वाला। बस ध्यान रखना कि 20 एंड अबव यहाँ है तो 20 एंड बिलो ये हो जाएगा। ये क्या होगा, 20 एंड बिलो। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे, 14 + 13, 14 + 13 यानी 27 स्टूडेंट जो होंगे ना, वो एवरेज में 20 नंबर से यानी 40% से कम मार्क्स लाने वाले होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भौतिक शास्त्र में 60% अंक उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक है। भाई 60% जरूरी है, यानी 60% ऑफ 50 का 60% कितना होता है, 30। ये है कट ऑफ 30 मार्क्स। एटलीस्ट 60% मार्क इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडी इन फिजिक्स। हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल परसूज हायर स्टडी इन फिजिक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 30% मार्क्स मिनिमम है, यानी 30 एंड अबव चाहिए। 30 एंड अबव यानी आगे 50 तक जा सकता है। और ये फिजिक्स की बात हो रही है, तो फिजिक्स में 30 एंड अबव के लिए क्या दिया है, ओनली 32। 9 को ऐड नहीं करना, बहुत सारे बच्चे 9 ऐड करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 71, छात्रों की संख्या में कितना अंतर है जो 30 तक अंक से रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं और जो 30 औसत पर उत्तीर्ण होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री। ये 30 कट ऑफ है, यानी 30 से ऊपर चाहिए उनको केमिस्ट्री में, और एंड दोज पास्ड विथ 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन एवरेज, कि एवरेज में भी 30 यानी मिनिमम 30 से एक भी कम नहीं, और ये तो 20 to 30 का रेंज हो जाएगा। तो 30 से अबव चाहिए, तो 30 से अबव कितना है, 27 और 21। तो 27 - 21 सिंपली करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है वे कम से कम 60% अंक रसायन शास्त्र में प्राप्त करते हैं अपेक्षा उनसे जो औसत 40% प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 60% केमिस्ट्री, तो 60% ऑफ 50, ये 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30। कि भाई 30 मार्क्स, तो 30, एक मिनट, कितना जो कम से कम 30, यानी 30 से ज्यादा ही चाहिए, तो ये वाला रेंज आएगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री बोला है ना, रसायन शास्त्र, यानी ये। एंड 40% एवरेज, तो 40% क्या होता है, 50 का 40%। ठीक है, ये तो हम कई बार निकाल चुके हैं, आपके लिए निकाल रहा हूं 20, कि 20 यानी एवरेज का ये वाला चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर सॉल्यूशन क्या है, 21 इज व्हाट परसेंट ऑफ 73, हमें ये फाइंड करना है। 21 इज व्हाट परसेंट ऑफ 73, तो हम लोग यहाँ स्पेस है, यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या होगा। 21 इज व्हाट परसेंट ऑफ 73, तो ये कोई किसी से को काटता नहीं, तो हम सिंपली 73 से 2100 को डिवाइड करेंगे, टाइम कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। 73 3 जा नहीं होगा, 2 जा। ठीक है, आइडिया तो लगा ही सकते थे कि 3 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आइडिया लगा सकते थे कि 29% होगा, लेकिन चलो हम पूरा कर लेते हैं।
इस 73 टू जा 146, कितना होगा 10 माइनस 6 इज 4 एंड ये 0 10 माइनस 4 इज 6 और ये 0 0। अब फिर ये कितने टाइम में कैंसिल होगा 9 टाइम में करके देखें 9 7 जा 63 कैरी 6 सॉरी 9 3 जा 27 27 कैरी 2 एंड 9 7 जा 63 एंड 2 65 ज़्यादा हो जा रहा है तो ये 9 टाइम में नहीं 8 टाइम में लेकर चलते हैं 8 3 जा 24 कैरी 2 8 7 जा 56 एंड 2 10 minus 4 is 10 minus 4 is 6 and 13 minus 8 is ये 8 है 13 minus 8 5 और ये 0 यानी 28 पॉइंट। अब ये 0 लगाएंगे हम ये कितनी बार में 7 टाइम में 7 3 जा 21 कैरी 2 एंड 7 7 जा 49 and 2 51 ये 10 minus 1 is 9 and 6 minus 1 is 5 0 59 यानी 28.7 तक तो आ चुका है। अब ये 0 लगाएंगे तो फिर से देखो ये 7 आएगा तो 28.77 तो देखो 27 तो नहीं कह सकते ना 28.77 को तो हमें 29 कहना पड़ेगा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप इसको आइडिया भी लगा सकते थे कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 73 रसायन शास्त्र में सिंपोजियम हेतु 23 छात्र योग्य हैं तब रसायन शास्त्र में निम्नतम अंक सिंपोजियम योग्य हेतु किस परास में होंगे। तो परास बताया ही नहीं तो हम परास फाइंड कर लेंगे। क्या हमने जानते हैं ना कि ये क्या है 0 to 10 और ये 10 to 20 और ये 20 to 30 और ये 30 to 40। अब उल्टा लिख लेना हमने उल्टा लिख दिया तो और ये है 40 to 50। ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है अब सिंपोजियम के लिए 23 छात्र योग्य है तो 23 छात्र योग्य है भाई उनका मेरिट तो बताया है कि वो भी किसमें रसायन शास्त्र में। ठीक है केमिस्ट्री में 23 योग्य है तो 23 कहीं मिल रहा है क्या आप चेक करके देख लो कि 0 to 10 में कितने हैं कि 81 100 minus 81 कितना हो जाएगा 19 23 नहीं मिला ये नहीं होगा। अब ये 81 minus 66 11 minus 6 is 6 and 5 11 और 7 minus 6 7 minus 6 is 1 यहाँ 15 आ गया। फिर यहाँ से हम 21 माइनस करेंगे तो 5 minus 1 6 minus 1 is 5 और ये 45 आ गया। यहाँ से 4 माइनस कर लिए तो 17 और ये तो 4 ही है। ठीक है तो मिले क्या किसी भी रेंज में मिले क्या किसी दो को प्लस करके मिले क्या 21 and 4 ये तो 20 अबव ही हो गया ना तो सारा का सारा हो गया। ठीक है तो आप देखें कि किसी दो को भी मिलाकर नहीं मिल रहा है और रेंज दिया 40-50 में नहीं है 30-40 में भी नहीं है केमिस्ट्री में 20-30 में भी नहीं है 45 हो जाएगा बिलो 20। अब 20 एंड अबव एंड 20 एंड बिलो तो ये देखो 15 है और यहाँ पे 19 है तो ये भी 23 नहीं हो पाएगा। तो हम क्या नॉन ऑफ दीज का है नहीं भाई हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं इसको और ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से सही नहीं है इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को ब्लैंक कर दिया है इसका आंसर नहीं दिया है और इस क्वेश्चन का कंसीडर नहीं किया गया है। ओके एक इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है ना ही कंसीडर किया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये फिनिश हुआ 2017 का सबसे इंपॉर्टेंट DI था। ठीक है ऐसा DI फिर नहीं पूछा तो चलते हैं आगे नेक्स्ट DI की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इस 70 में देख रहे हो 70 में कितना क्वेश्चन पूछ रहा है DI से। अब ये दो पाई चार्ट दिए मतलब एक ही पाई चार्ट है हिंदी और इंग्लिश में हमने आपको एक बार दिखाने के लिए लिया है कि एक ऐसे दोनों परसेंटेज मतलब एक ही है परसेंटेज में और ऐसा एक बार और पूछा जा चुका है छपाई खर्च कागज अन्य रॉयल्टी विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए यदि अन्य खर्च 6,000 रुपये 6,000 है तब विज्ञापन का खर्च क्या होगा।
ये किसी बच्चे ने टिक किया था, हम देख लेते हैं। अन्य खर्च, तो अन्य क्या है? इफ द मिसलेनियस चार्जेस आर 6000, मिसलेनियस, तो यहां से हमें देखना होगा मिसलेनियस ऑप्शन सी में है। सी कौन सा रीजन है? ये, तो मिसलेनियस में 4%, यानी 4% का वैल्यू दिया है 6000। ठीक है, तो पूछा है विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है? ई कहाँ है? ए बी सी डी ई, 18%। तो हमें 18% का वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से एक एक नियम से फाइंड कर सकते हो, या फिर स्मार्ट बन सकते हो कि 4 4 जा 16, यानी 4.5 टाइम है ना? तो इसका 4.5 टाइम निकाल दो। देखो इसको 4/9, 9/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 आ जाएगा, और तो इसको भी 9/2 से कर दो, ये 3000, तो ये तो 27,000। देखते ही आंसर आ जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट, छपाई का खर्च 17,500 है, तब ग्रंथकार्य का खर्च कितना है? ग्रंथकार मीन्स रॉयल्टी, तो रॉयल्टी डी में है, डी 15%, और छपाई यानी प्रिंटिंग कॉस्ट ए है 35%। तो 17,500 ये 35% का वैल्यू है, तो हमें कितना चाहिए? 15% का वैल्यू कितना होगा? तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 5 टाइम में, हाँ 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 00, 15 25 75, ये 7500 रुपये। ऑप्शन सी ए हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कोण का अंश जिल्दसाज के खर्च पर कितना होगा? द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द बाइंडर्स चार्जेस, तो बाइंडर्स चार्ज कितना है? एफ में है, तो एफ कहाँ है? देखिए एफ 18% है, तो ये केंद्रीय कोण यानी डिग्री में कितना होगा? ठीक है, कितने डिग्री का? तो हम क्या जानते हैं कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन 18% इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 18। क्लियर है? ये हमारा डिग्री में वैल्यू आ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि 18% था, ये परसेंट था, ये डिग्री था, परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब ये 0 से 0 कैंसिल, और चलो ये डॉट हो गया, 3.6 इंटू 18, 18 6 108, कैरी 10 8, और ये डेसिमल अपने प्लेस पर, फिर 18 3 54 एंड 10 64, तो 64.8 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कोण छपाई के खर्च पर अधिक है कागज के मूल्य कोण से। द सेंट्रल एंगल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कहाँ है? प्रिंटिंग ए में है, ठीक है, ऑफ प्रिंटिंग इज मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेपर। पेपर कहाँ है? बी है हमारा कॉस्ट ऑफ पेपर से। ये कितना अधिक है? तो देखो ना 25% अधिक है, तो परसेंट में 25%। अब बोला है कि एंगल, सेंट्रल एंगल, तो 25% मतलब 1/4 होता है, तो 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री अधिक है। हमारा ऑप्शन ई सी करेक्ट है, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, इफ द टोटल सेल ऑफ बुक इज 97500, बुक का टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल 97500, जिसमें 30% उत्पादन का खर्च शामिल है, इंक्लूडिंग 30% ऑफ प्रॉफिट, सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट, देन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन रॉयल्टी डी है, रॉयल्टी का है डी। देखो भाई ये एज इट इज क्वेश्चन आयोग से लिया गया है, तो हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। संपूर्ण विक्रय मूल्य किताबों का विक्रय मूल्य इतना है जिसमें उत्पादन खर्च 30% शामिल है, ऐसा बोला है। इसमें प्रॉफिट बोला, तो प्रॉफिट का मतलब उत्पादन खर्च बोल रहे हैं। एक बार दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो 30% प्रॉफिट के साथ सेल हुआ है, यानी 130% का वैल्यू है 97150, 130% का वैल्यू। तो पूछा क्या है? रॉयल्टी यानी 15% है ना, रॉयल्टी देखो डी में, तो डी 15% है, तो हम 15% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 13 7 91, ये 30 5 65, और ये 0, अब ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 11,200, हाँ 11,250 रुपए। ठीक है, सही है, तो ऑप्शन में नहीं है तो ई। क्लियर? नेक्स्ट, अब 2016
2016 में क्या बोला गया ये देखते हैं। ये भी हमने सेट ए लिया है, 16 को सेट ए लिया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक टॉय इज 2,50,000. द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल, लेबर, रिपेयरिंग, अच्छी सब तो दिया हुआ है चार्ट में, इन सो फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया हमने, हमें मेन डेटा था ये 2,50,000 का पाई चार्ट है, डिग्री में वैल्यू दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पाई चार्ट द कॉस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज, कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या है। तो पाई चार्ट में देखिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, तो इसमें तो सेंट्रल एंगल दिया ही नहीं। तो सेंट्रल एंगल के लिए क्या करेंगे कि ये टोटल 360 के इक्वल होता है। टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो इसका दिया ही नहीं है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो गिवन है उसको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे। तो गिवन को प्लस कीजिए, तो गिवन को प्लस करने चलेंगे तो 108, 54, 36 एंड 144, 6 and 4 10 and 8 18 and 4 22 carry 2, 5 2 7 and 3 10 and 4 14 carry 1, 342 डिग्री। अब 360 से 342 डिग्री माइनस करेंगे तो बचेगा 8, 5 minus 4 is 1, 18 डिग्री। ये इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ये आपको फाइंड करना था। तो अब 18 डिग्री का हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नहीं तो 18 डिग्री किसका 2,50,000 का, तो 2,50,000 ये कितने के बराबर है 360 डिग्री का। तो 18 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूना 36, ये 25,000 का आधा 12,500 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51, ये 51 ये पर्टिकुलर ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, अपने डीआई का नहीं। ठीक है, हाउ मच द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट इज लेस देन दैट ऑन रिपेयरिंग ऑन मशीन। ये रिपेयरिंग ऑफ मशीन है, विज्ञापन पर उत्पादन लागत मशीनों की मरम्मत लागत से कितनी कम है, एडवर्टीजमेंट वाला इससे कितना कम है। तो डिग्री में देखो 18 डिग्री कम है ना, ठीक है, रुपए में पूछा है तो 18 डिग्री का वैल्यू निकाल लो फिर से वैसे ही। तो अभी अभी हमने शायद 18 डिग्री का वैल्यू निकाला था ना 12,500, तो बस यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12,500। करने की जरूरत क्या है। नेक्स्ट हो गया 16 में 2 ही क्वेश्चन था। 2015 देखिए 15 में क्या बोला, फिर से हमारे पास एक टेबल है, बिलो द गिवन टेबल शोइंग सर्कुलेशन ऑफ हिंदी डेली न्यूज़पेपर ओके इन 4 डिफरेंट स्टेट्स इन अ ईयर, नंबर आर इन द थाउजेंड्स। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, 120,000 कॉपी राजस्थान में बिकता है। ये 4 न्यूज़पेपर अलग अलग है, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये अलग अलग स्टेट्स हैं। अब इसके एक और रिलेटेड क्वेश्चन देना है हमें कि अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर कितना है। तो भाई अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्र कैसे पता चलेंगे, तो देखो कि अधिकतम बिक्री वाले, देखो इस दोनों में डेटा हमें ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, इस सब तो डबल डिजिट में ही है और इसमें डबल डिजिट है, ये सब लीड कर रहा है, तो हम आइडिया लगा लेंगे, सबको प्लस करके नहीं चेक करेंगे, ध्यान रखना। अब बोला है क्या बिक्री का अंतर कितना है, तो ये सबको प्लस कर लेंगे, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, और फिर हम इस सबको प्लस कर लेंगे। ओके, कर ही लेते हैं। 5 and 2 7 and 5, 12 के लिए 2 कैरी 1, 2 and 1 3 and 8 11 and 7 18 and 2 20 कैरी 2, 2 and 2 4 and 1 5, 502। ये 502,000 पेपर ये बेचता है, तो ये सब 1000 में है। अब ये कितना बेचता है कि 8 and 5, 13 के लिए 3 कैरी 1, 2 and 1 3 and 7 10 and 8 18, 18 के लिए 8 कैरी 1, 2 and 1 3 and 1 4, 483। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 में से 8 3 गया, 12 minus 3 is 9 एंड ये हो गया 9 minus 8 is 1 0, यानी 19,000, सब 1000 में बोला है ना, 19,000, तो 19,000 हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर कितना है। अब सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर, तो सबसे अधिक और सबसे कम होगा, तो अभी भी सबसे अधिक फाइंड किए थे ना, कौन सा, इस दोनों में सबसे ज़्यादा कौन था 502, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। ये 502,000, 502,000
ये न्यूज़पेपर बेचता है। अब सबसे कम तो ये नहीं होगा, इससे जस्ट कम है। अब इस तीनों में देखते हैं सबसे कम कौन सा है। तो सबको प्लस नहीं करना, प्लस करना एक बड़ा काम है, ठीक है ना। तो अब देखो कि इससे कम ये है तो ये नहीं होगा, 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 इससे कम ये, तो ऐसे एलिमिनेट होता चला गया और सबसे कम वाला मिल गया कि भाई सबसे कम वाला हमारा यही है, ठीक है। तो इसको प्लस कर लेंगे। तो 8 and 8 16 and 5 21 के लिए 1 कैरी 2, 4 and 2 6 and 3 9 and 3 12 and 2 14 1 4 1 के, ठीक है। माइनस कर लो, 2 minus 1 is 1, 10 minus 4 is 6, 4 minus 3 is 361 के। अब के को क्या लिखते हैं, 361 इंटू 10 to the power 3, 30 होता है ना 1000 में, तो 316 10 to the power 3, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर ई इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इज, राजस्थान ये है और मध्य प्रदेश, क्या बोला है, समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश में वितरण का अनुपात क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में समाचार पत्र ई का, ठीक है। तो ये है 80 और 85, तो 17 पच्चे 85 और 16 पंजे 80, तो 16:17, सबसे आसान। मध्य प्रदेश पहले बोला है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो देखो 17 16 16 17 दोनों है भाई, यहाँ पे होशियार रहना है। ये क्वेश्चन जो बोला पहले राजस्थान, तो पहले राजस्थान में देखो 16 है 17 है, तो 16 17 वाला आंसर होगा, 17 16 के साथ नहीं जाना। 72, समाचार पत्र ए, ओके, समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री, समाचार पत्र डी की हरियाणा में बिक्री की x गुना है, तो x का मान क्या है, समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में और हरियाणा में बिक्री का x गुना है एमपी की बिक्री, हरियाणा A4, सॉरी एमपी ऑफ ए, एमपी में ए की बिक्री, एक मिनट, मध्य प्रदेश में बिक्री समाचार पत्र डी की, एमपी में ए और हरियाणा में डी, हरियाणा में डी की बिक्री का 4 गुना है, सॉरी x गुना है, तो d इंटू एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर? फिर से एक बार, सेल ऑफ न्यूज़पेपर ए इन मध्य प्रदेश, ए इन मध्य प्रदेश इज x टाइम, कि मध्य प्रदेश x टाइम्स है सेल ऑफ न्यूज़पेपर डी इन हरियाणा, कि डी में जितना भी हो रहा है ना उसका x टाइम है ए का, तो जितना भी टाइम है अगर हमको इक्वल करना है तो उधर x से मल्टीप्लाई करना होगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू ए अपॉन डी, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, ए क्या है, एमपी का है 225 डिवाइडेड बाई हरियाणा का डी 45, कितने बार में कटेगा, 5 टाइम में, 45 पंजे 225, ये 5 गुना, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लास्ट, समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में समाचार पत्रों की बिक्री का अनुपात दशमलव के 2 स्थानों तक, समाचार पत्रों की रेशियो अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर हैविंग मैक्सिमम सेल इन 2 स्टेट्स, तो 2 स्टेट्स हरियाणा और राजस्थान और झारखंड मध्य प्रदेश, इस बार आपको ऐसे ऐसे प्लस करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब चेक करना होगा कि सबसे अधिक बिक्री किन 2 राज्यों में हो रही है, तो आपको देखने से आइडिया लग रहा है क्या, ये देखो इसमें 220 250 अकेले लेके चला जाएगा, ये और ये तो फेल हो जाएंगे, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बिक्री है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसी को प्लस करना, बाकी इन दोनों को प्लस करने से ऐसे ही छोटा आने वाला है। तो देखो अब ये 5 5 10 एंड 5 15 के लिए 5 कैरी 1, 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 6 11 and 8 19 कैरी 1 395, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 10 and 5 15 and 8 23
कैरी 2, 2 and 2 4 and 2 6 and 4 10 and 5 15 and 8 15 and 8 23 कैरी 2 6 633। ठीक है, अब 2 डिजिट तक चाहिए, यानी 633 डिवाइडेड बाई 395, ये होगा ना रेशियो। तो 395 से हम 633 को डिवाइड कर देंगे और डेसिमल के 2 प्लेस तक हम काउंट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम में 395, तो 13 माइनस 5 इज 8, ये 2, 12 माइनस 9 इज 9, 3 12, और ये हो गया 5 माइनस 3 इज 2। अब ये डेसिमल यहाँ पे 0, ये लगभग 400 है, 4 6 टाइम में जाएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 9 जा 57, कैरी 5, 6 3 जा 23, कैंसिल हो गया, 0 1। अब फिर यहाँ पे हमें चाहिए क्या, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना, 0 0, तो हम 6 0 कर लेंगे 2 प्लेस तक, तो 1.60 हमारा आंसर हो जाएगा। 1.6 के बाद 0 लगा देंगे, आंसर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2015 का। 2015 से एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये DI आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों एज इट इज इसी फॉर्मेट में पेपर में है। ये बच्चों की शिक्षा पर व्यय, ये ए यानी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ए शो करता है, फिर हाउस रेंट B शो करता है, ऐसे ऐसे। ये 10%, 5%, 10% का ये विजिबल है। ठीक है, चलो आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ तो सब कुछ विजिबल होगा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम भी हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज 800। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सी में है। ठीक है, और ये कितना है, 800 है। तो हम कह सकते हैं ना कि 5% का वैल्यू सी में कितना है, 5%। ये 5% है। अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप लिख लीजिए, सी 5% को लीड करता है, B 10% एंड D also 10% एंड E 35 और 40, ये तो दिख रहा होगा। ठीक है, कि 5% का वैल्यू हम कितना कह लेंगे, 5% इज इक्वल टू 800। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, देन हाउ मच द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। फूड पे ये लोग कितना खर्च करते हैं, भोजन पे। एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ऑप्शन E यानी 35%। ये फूड का डायग्राम है, तो 35% का हमको वैल्यू चाहिए। तो 35% कैसे मिलेगा, तो आप ही देखो कि स्मार्ट कैलकुलेशन के थ्रू हम चलेंगे कि 5 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जो 35 होता ना, तो इधर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 सा 56। ये 5600 हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज 20,000, कि बच्चों एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ए है और ये कितना दिया हुआ है, 20,000, ये है 20,000। व्हाट इज द हाउस रेंट, हाउस रेंट क्या है, हाउस रेंट बी है, ये भी 10%। सिंपली ये 40% 20,000 है, तो 10% 1/4 यानी 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 ऑप्शन में नहीं है, तो हम नॉन ऑफ दिस के साथ चले जाएंगे। देखो 40% 20,000 है, तो 1% 40 5 जा 500 और इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000। तो 5,000 हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। इफ 17500 बी द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम्स हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम क्या है ए 40% और मिनिमम क्या है सी 5%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस 5 इज 35%, और 35% का वैल्यू दिया है 17500। अब पूछा है इनकम ऑफ फैमिली, तो इनकम कितना होगा, 100%। ये सेंट्रल एंगल कितने का बनेगा, ये टोटल 100% का होता है, तो हमें 100% का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो 35 5 जा, ये 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500, देन 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 35 5 जा 0 0, 500 इंटू 100 50,000, ये 50,000, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अधिक व्यय वाली 2 मदों और सबसे कम व्यय वाली 3 मदों के बीच का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक
वही वाली ए और ई है, यानी ई प्लस ए, और सबसे कम वाला बी सी डी है, बी प्लस सी प्लस डी। तो ई प्लस ए कितना हो जाएगा 40 और 35, डायरेक्ट 75 लिख लें, और ये 10 10 20 और 5 25, यानी हम यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3:1, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, 2014 CGPSC पेपर सेट ए है हमारा, 2014 का पेपर, उसमें आप क्वेश्चन नंबर मैच करेंगे तो क्वेश्चन नंबर मैच हो जाएगा। जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है कि ये लाइन ग्राफ पूछा गया था 2014 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ग्राफ है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 17 से 21 तक क्वेश्चन नंबर 70 to 20 to 21 इतने क्वेश्चन इस ग्राफ पे बेस्ड होंगे। अब एक बार पढ़ लेते हैं ये है क्या। द फॉलोइंग फिगर शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ 7 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मीन्स ये हिस्ट्री हमारा न्यूमरेटर बनेगा और ज्योग्राफी डिनोमिनेटर, जिसे कहते हैं ना कि P/Q, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, P/Q, P ऊपर रहता है और Q डिवाइड हो जाता है। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोला तो हिस्ट्री न्यूमरेटर और ज्योग्राफी डिनोमिनेटर, तभी तो रेशियो बनता है, P/Q इज द रेशियो। इस रेशियो को आप ऐसे भी कह सकते हैं हिस्ट्री/ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब ये जो डेसिमल दिया गया है, तो इसमें कौन है हिस्ट्री का, कौन ज्योग्राफी का, हमें नहीं पता। तो अगर हम डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में लेंगे तो ये क्या कहलाएगा 65/100, यानी ज्योग्राफी में 100 मार्क्स किसी को मिला होगा तो हिस्ट्री में 65 मिला होगा। वैसे ये है 125/100, डेसिमल को हटाएंगे उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी में किसी को 100 तो हिस्ट्री में 125। इस तरीके से इसको हमें सीखना है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिस्ट्री में ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ज़्यादा नंबर लाए। तो आप काउंट कर सकते हैं, देखो ये 65/100 है, तो ये होगा क्या, एक बार फिर से, ऐसे विद्यार्थी कितने जिन्हें भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक, तो इतिहास में अधिक का मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, और ये है 0.65, यानी 65/100 कहेंगे। तो इतिहास में कम हो गया ना, हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी लेंगे तो भाई ये नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये 125/100 होगा। तो ज्योग्राफी में 100 तो हिस्ट्री में 125। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला ऐसा है चौथा स्टूडेंट जिसको हिस्ट्री में ज़्यादा मिले हैं ज्योग्राफी से, ये भी हो जाएगा 1.4, ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा 1.55। तो 3 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनको ज्योग्राफी में हिस्ट्री में ज्योग्राफी से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम प्राप्त किए हैं। तो देखो इसको इतिहास में कम मिला है, इसको भी हिस्ट्री में कम मिला है, इसको भी हिस्ट्री में कम मिला है, और इसको हिस्ट्री में कम मिला है, बाकी सबको हिस्ट्री में ज़्यादा मिला है। तो वो कौन कौन है, तो 1 2 3 एंड 6। तो देखो इस सब में 7 है, तो 7 वाला तो होगा नहीं, ये 6 है, लेकिन 1 2 3 6 था, 5 वाला तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन 5 वाला देखो स्टूडेंट 5, ये 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना है, ये है 5 का, ठीक है। 6 एंड 7, तो 5 को तो ज़्यादा मिल गया ना, 5 को ज़्यादा मिल गया हिस्ट्री में, जबकि हिस्ट्री में कम चाहिए, तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमें नॉन ऑफ दिस के साथ जाना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4 इज। कि स्टूडेंट 3 से 4 का ज्योग्राफी में परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो भाई ये कैसे बता सकते हैं कि 3 का देखिए ये 35/100 है, हिस्ट्री में तो 35 है, ज्योग्राफी में 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 125/100। तो हिस्ट्री का हम कह भी लेते, ज्योग्राफी का तो कह ही नहीं सकते ना, तो ये डाटा अपर्याप्त है, हमें इसके लिए 2 लाइन देना चाहिए था उनको, हिस्ट्री के लिए अलग और ज्योग्राफी के लिए अलग, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। इसका आंसर डी क्या हो जाएगा, डी। नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ध्यान रखना, नॉन ऑफ दिस मतलब हम आंसर दे सकते हैं, इन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम इसका आंसर ही नहीं दे सकते, इसका आंसर हो जाएगा डी,
डेटा इनसफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, इतिहास या भूगोल की अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात में अंतर क्या है? तो इतिहास और भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम दोनों की बात बोला है, तो ये है मैक्सिमम 1.55 और ये मिनिमम 0.3, तो 1.55 माइनस 0.35, डिफरेंस कितना है 0, 5 माइनस 3 इज 2, और ये 1.20 का डिफरेंस आएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैक्सिमम और मिनिमम का, तो ये 1.20 है ही नहीं इसमें, तो अब यहाँ पे नॉन ऑफ दिस हो जाएगा कि हमारा आंसर तो आया है लेकिन इस ऑप्शन में से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर। ये स्टूडेंट 4 को ज्योग्राफी में कितना मिला है 60 नंबर, तो इसको हिस्ट्री में कैसे मिलेगा? तो ज्योग्राफी का हिस्ट्री से हम क्या करें कि ये है 140 या फिर 1.4/100 कह सकते हैं, या फिर हम इसको 14/100 10 कह सकते हैं कि भाई ज्योग्राफी में इतना मिला है 10 तो हिस्ट्री में 14 मिलेगा, ऐसा हम कुछ समय के लिए कह सकते थे। तो करके देखते हैं कि क्या ये सही होगा। तो हिस्ट्री में बोला है ज्योग्राफी में 60 मार्क्स, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60, देन 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 14 यूनिट की वैल्यू 84 हमारा ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, हम निर्धारित नहीं किया जा सकता के साथ नहीं जा सकते कि भाई इसका तो निर्धारित किया जा सकता है, एक का दिया है तो दूसरा निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो आगे, ये खत्म हो गया CGPSC 2013। अब 13 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए ये पाई चार्ट है हमारा, पाई चार्ट से मतलब दोनों एक ही है, रेंट, क्लॉथ, फ्यूल, एजुकेशन, अदर एंड फूड, ऐसे ऐसे चार्ट बनाकर आपको दिया गया था। तो देखते हैं इसमें और चीज़ें क्या दी गई हैं। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है? तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मैं एक बार लिख देता हूँ। ये क्या है, फूड 45%, ये रेंट 14%। अच्छा, जिसकी ज़रूरत है उसी को लिखते हैं। ये है एजुकेशन, ये है एजुकेशन 15%। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड एजुकेशन एंड फूड? तो एजुकेशन पहले है, फूड बाद में है। ठीक है, तो एजुकेशन में कितना 15% हो रहा है और फूड पे कितना हो रहा है 45% हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे 15 3 45, यानी 1:3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितना है? तो फ्यूल कहाँ है, ये है, और ये है 9%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूल? रेंट ये है 14%, ये क्लॉथ 11% है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितना प्रतिशत है, यानी रेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ फ्यूल? तो रेंट कितना है 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9। बच्चे 9 को ऊपर कर देते हैं और 14 को नीचे, ये बड़ी गलती करते हैं। अब यहाँ से हम 9 से डिवाइड कर देंगे 1400 को, जो भी हमें मिलेगा आंसर वो हमारा आंसर होगा। 9 1 जा 9 एंड 550, 9 5 जा 45 एंड ये 50, फिर 9 5 जा 45। अब ये तो 5 का सिलसिला शुरू हो गया, ये खत्म ही नहीं होगा, यानी डेसिमल 5 चलता ही रहेगा। ये 155.56% हम कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है? तो 108 डिग्री का कोण का क्या मतलब है कि हम ये जानते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, क्योंकि हम ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते कि किन 3 को मिला के 60 डिग्री का बनेगा। तो 360 डिग्री का वैल्यू ये हो गया,
सॉरी 108 डिग्री का पूछा है, तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 360%, देन 108 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 108। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 18 टू ज़ा 36, सॉरी 18 टू ज़ा 36 एंड 5 टू ज़ा 10, अभी आ गया 18, 9 1 जा 9 एंड 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 2 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30, यानी 30% वैल्यू होता है 108 डिग्री का। तो ये 30% किन तीन को मिलाकर बनेगा, तो देखिए ये क्लॉथ है 11%, ये है 9%, एजुकेशन है 15%, अदर है 6%। तो ये 6 एंड 9, 15 एंड 15, 30 होता है क्या इन तीनों को मिलाकर, ये तो 45 है और ये 14 है, तो इसको मिलाएंगे तो होगा ही नहीं, तो यही तीन मिलाकर बनता है फ्यूल, एजुकेशन और अदर। तो फ्यूल, क्लब्स, अदर्स नहीं होता, फ्यूल, एजुकेशन, अदर्स, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, फिर से ये क्वेश्चन है, यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपये है तो किराया तथा भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ है। तो किराया और भोजन, ये है रेंट 14% और ये है फूड 45%, इसका टोटल यानी रेंट प्लस फूड इज 14 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 4, 5 प्लस 4 9 एंड 4 प्लस 1 5, ये हो गया 59%। ये 59% खर्च हो रहा है किसका, तो टोटल इनकम कितना बोला है 2500, तो 25,000, तो 25,000 का हम 59% फाइंड कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करना रह गया, 0 के लिए 0, 25 9 ज़ा 225 के लिए 5 कैरी 22 एंड 25 5 ज़ा 125 एंड 22 प्लस कर लेंगे 125 इसमें, 5 2 7 4 147 147 14750, 14750 नहीं है तो हमें नॉन ऑफ दिस के साथ जाना होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट है, 36 हो गया। अब ये लास्ट यानी 2012, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे इसमें। तो 12 में क्वेश्चन थे ये वाले, पाई चार्ट ही था 74 और 75। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशन में हुए विभिन्न व्ययों का प्रतिशत दिया हुआ है। पाई चार्ट में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्न संख्या 74 और 75 के उत्तर दीजिए। ये तो पाई चार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन जरूर दिख रहा होगा, तो देख चलते हैं आगे। देखिए पाई चार्ट को बड़ा करके लाया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे था, यदि कागज पर व्यय 1.5 लाख है तो विज्ञापन पर व्यय क्या है, वही क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेपर इज 1,50,000 देन द एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट। तो कॉस्ट ऑफ पेपर, ये है कॉस्ट ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर कितना है 30%, इसको मैं फिर से लिख दूं 30%, और इसका वैल्यू कितना है 1.5 लाख से 1.5 लाख, ठीक है 1,50,000। अब पूछा क्या है, देन द एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये है 7%, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, कितना है एडवर्टीजमेंट 7%, तो 30% का वैल्यू ये है, तो 7% का वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकाल लें, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 7, 0 से 0 कैंसिल और 3 5 ज़ा एंड ये 5,000 इंटू 7, 7 5 ज़ा 35,000 हमारा आंसर हो जाएगा कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारा 35,000 यानी ऑप्शन ए है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, फिर से भाई छपाई पर हुए व्यय के सापेक्ष केंद्रीय कोण क्या है, द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग क्या है, कहाँ है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 20%, ये वाला है। अब इसका सेंट्रल एंगल पूछा है कितना डिग्री है, ठीक है, तो सेंट्रल एंगल तो टोटल 360 डिग्री का होता है और ये परसेंट में डेटा दिया गया तो 20% निकाल लेंगे, तो 36 गुना 72 ऐसे ही दिख रहा है,
आप चाहो तो 360 100% है तो इसका 20% निकाल लो, या फिर ऐसे कर लो कि 360 100% का वैल्यू है तो 1% का वैल्यू ये तो 20% का वैल्यू, 25 जा एंड 5 7 या 72 जा 72 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में अब तक जितने भी डीए क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका प्रॉपर सोल्यूशन, किसी में मिस नहीं किया गया है, किसी में जल्दबाजी नहीं की गई है, किसी को स्कीप नहीं किया गया है, A to Z डीआई के ये क्वेश्चन थे। तो बने रहिए हमारे साथ, और किसी भी डाउट के लिए, क्वेरी के लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी को कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम अंकित सिंह है, आप मुझसे मिल सकते हैं और अपने डाउट्स और आगे की तैयारी कैसे करनी है, सीसेट को कैसे क्वालिफाई करना है, सीसेट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप पाथ आईएएस एकेडमी को कॉल कीजिए और मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हम लोग मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।